नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, श्रावण सोमवार के व्रत में ये फल कभी नहीं खाना। व्रत का फल नहीं मिलेगा, व्रत भंग होकर दोष लग जाएगा, शिव जी के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। कम से कम सावन सोमवार के व्रत में इन चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। दोस्तों, इस साल सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक रहेगा, जिसमें भगवान शिव प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखने का खास महत्व है। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ रहा है। सावन सोमवार का व्रत महिलाओं के लिए और कुंवारी कन्याओं के लिए बेहद खास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंवारी कन्याएं सावन के सोमवार का व्रत मन चाहे सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए करती है और सुहागिन महिलाएं पति के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती है। सोमवार व्रत रखने से कुंडली में चंद्रग्रह की स्थिति मजबूत हो जाती है। इससे कई सारे से छुटकारा मिलता है, नौकरी की समस्या का निदान और व्यवसाय में लाभ मिलता है। व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, भगवान शिव बहुत ही दयालु है, जो अपने भक्तों के छोटे से छोटे दुखों को दूर करते रहते हैं। इसीलिए सोमवार व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ रखा जाता है। ऐसे में ये व्रत सफल संपूर्ण करके लाभ हासिल करने के लिए इस दिन के खानपान पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। हमारे शास्त्रों में इस दिन कुछ चीजों को खाना व्यर्थ बताया गया है, जानते हैं उनके बारे में। और एक ऐसा फल है जिसे अगर आप गलती से भी व्रत के दिन खा लेते हैं तो जिंदगी भर भगवान शिव की रुष्टता का सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत टूट सकता है, आपके परिवार पर विपत्ति आ सकती है। कम से कम सावन सोमवार के व्रत में ऐसा पाप कभी ना करें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, भारतीय परंपरा में पुरातन काल से ही व्रत और उपवास का महत्व माना गया है। व्रत, पूजन, उपवास से व्यक्ति खुद का धर्म के साथ जुड़ाव महसूस कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रती को उधार मांग कर लाए फल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे दोष लगता है, व्रत भंग हो जाता है। दोस्तों, किसी भी व्रत में मांग कर लाई चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे व्रत झूठा हो जाता है। सावन सोमवार के व्रत में आपको नाशपाती का फल नहीं खाना चाहिए। इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसीलिए कहा जाता है कि इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। अन्य किसी भी दिन आप ये फल खा सकते हैं, परंतु जब आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती ना खाएं, ना ही भगवान को चढ़ाएं। दोस्तों, सावन में दूध और दूध से बनी चीजों को खाने से मना किया जाता है। इनको आप भगवान पर चढ़ा सकते हैं, परंतु सावन में इनका सेवन करने से बचें। दोस्तों, कुट्टू या सिंघाड़े का पुराना आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। लंबे समय रखे हुए आटे में छोटे जीव जंतु आ जाते हैं जो दिखाई नहीं देते। ऐसा आटा अगर आप खाते हैं तो आप मांस का सेवन कर रहे होते हैं और व्रत में मांस खाना घोर पाप के समान माना गया है। इससे आपका व्रत भंग हो सकता है। सावन सोमवार व्रत नियम के मुताबिक इस व्रत के दौरान ताजे सात्विक भोजन का ही सेवन करना उत्तम होता है। इन दिनों में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज शरीर में तामस प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं और धनिया, मिर्च और सादे नमक का सेवन भी इन दिनों नहीं किया जाता है। सादे नमक की जगह सेंधा नमक का सेवन करना बेहतर होता है। सावन सोमवार के व्रत के दौरान मौसम के अनुकूल फलों का सेवन करना चाहिए। अगर व्रत में फलाहार करना चाहते हैं तो सेब, केला, अनार आदि फल आप खा सकते हैं। आप लौकी, अरबी, आलू और कद्दू जैसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। आप शाम को बादाम, काजू, किशमिश इन चीजों को खा सकते हैं। सावन में हरी सब्जियों को खाना अच्छा नहीं माना जाता, इसमें पित्त बढ़ाने वाले तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही इनमें इस दौरान बैक्टीरिया पनपते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं। तो पूरे सावन में व्रत करते समय इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। अब जानते हैं कि इस मास के नियम क्या होते हैं। अगर आप व्रत करते हैं तब तो इन नियमों का पालन करना ही है, परंतु जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, शीघ्र ही अपने मन की कोई कामना है जिसे
पूर्ण करना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन करें तो बहुत अच्छा होगा। नियम क्या होते हैं? सावन मास के बहुत आसान से नियम है और बहुत आसानी से हम इनका पालन भी कर सकते हैं। जैसे कि इस महीने में हमें तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। तामसिक मतलब क्या होता है? लहसुन, प्याज हमें अपने भोजन में प्रयोग नहीं करने चाहिए। मांस, मदिरा बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। और इस विशेष समय में जो लोग व्रत करते हैं उनको विशेष रूप से इस महीने में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना है, मूली नहीं खानी चाहिए, बैंगन नहीं खाना है। और हमारे शास्त्रों का मानना है कि बासी खाना और जला हुआ भोजन भी तामसिक भोजन में ही आता है, तो ऐसे भोजन का भी हमें सावन मास में त्याग करना चाहिए। विशेष रूप से सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन मतलब उसी समय का बना हुआ भोजन प्रयोग करना चाहिए। रात का बचा हुआ खाना या सुबह का बचा हुआ खाना रात को ऐसे नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से हमें खाने के नियमों का ध्यान रखना है। खाने में हमें क्या खाना है? कुछ भी शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर हम खा सकते हैं। अब कुछ भक्त क्या करते हैं? अगर आप पूरे सावन मास का व्रत रखते हैं तो आप एक समय भोजन लेते हैं। शाम के समय या सुबह के समय अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी समय भोजन करना चाहते हैं आप एक समय भोजन का प्रण लेते हैं और फिर आप व्रत का नियम करते हैं। और कुछ भक्त दोनों समय भोजन लेते हैं, जैसे दिन में 2 बार भोजन लेते हैं परंतु वो तामसिक चीजों का त्याग कर देते हैं। तो ये नियम आप खुद ही निर्धारित करते हैं। आपके अपने ऊपर ही निर्भर करता है कि आप कितने शारीरिक रूप से सक्षम हैं इन नियमों का पालन करने के लिए। तो अगर आप एक समय का भोजन करते हैं तो सुबह शाम दोनों समय में कोई एक ही समय निश्चित कर लीजिए और प्रतिदिन आपको उसी समय भोजन करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन आपको लेना है। दिन में फलाहार कर सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं। इस महीने में दूध नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस समय में यानी सावन का महीना होता है तो सावन के महीने में दूध का त्याग कर देना चाहिए और दूध से सिर्फ भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, खुद उसका सेवन नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपको सावन के नियमों का पालन करना है। तो जिन चीजों का सेवन नहीं करना है वो हमने आपको बताया। और जो चीजें आप खा सकते हैं, जैसे फलों में कोई भी फल खा सकते हैं और भोजन में आप सात्विक भोजन खा सकते हैं। एक समय भोजन करना है या आप चाहें तो दोनों समय भी भोजन कर सकते हैं, परंतु भोजन सात्विक होना चाहिए। सावन मास में आपको किसी भी तरह से कलह क्लेश से बचना चाहिए। आपके परिवार में वाद विवाद की स्थिति ना हो, आपस में कलह क्लेश ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको क्रोध नहीं करना है तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। सावन का तो आप प्रण ही ले लीजिए कि आप इस महीने में क्रोध का त्याग कर देंगे। जैसे कोई एक अपना दुर्गुण आप छोड़ना चाहते हैं तो इस महीने में आप उसका नियम लेकर उस पर आप प्रयास कर सकते हैं कि मैं इस चीज का त्याग करना चाहता हूं और इस महीने में इसका सेवन नहीं करूंगा या करूंगी। जैसे कि आप अगर मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आप इस पूरे महीने में उसका त्याग कर दीजिए कि सावन मास में मैं मांस मदिरा का सेवन मांस नहीं करूंगा। इस तरह से आप नियम लेकर भगवान शिव का अभिषेक और पूजा आराधना कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं सावन मास के इस व्रत से जुड़ी ये विशेष जानकारी आपके लिए जरूर उपयोगी सिद्ध होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।